नमस्कार दोस्तों, मैं जयंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मिस्टर पंचाल टेक यूट्यूब चैनल के अंदर, जहां पर आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। जी हाँ, सो बेसिकली आप कह सकते हो ये चलती फिरती उड़ती हुई फैक्ट्री या फिर रिसर्च लैब, जहां पर साइंटिस्ट अपने ढेर सारे नए नए यूनिक रिसर्च करते रहते हैं। जहां पर वेदर फोरकास्टिंग हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, साथ ही मटेरियल साइंस, स्पेस साइंस और मतलब एस्ट्रॉइड के ऊपर, मून के ऊपर, मार्स के ऊपर यहाँ पर रिसर्च चलती रहती है। और इन फ्यूचर जो है यहाँ पर मतलब कोई भी यहाँ पर स्पेस के लिए ह्यूमन फ्लाइट जाएगी, वहाँ पर बीच में रुककर चाय वगैरह पीनी हो, वहाँ पर मतलब मेंटेनेंस वगैरह करना हो, फ्यूल वगैरह करना हो, ऑयल पानी करना हो अपने स्पेस क्राफ्ट को, तो वो भी कर सकते हैं। ढेर सारी कंट्रीज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, कोलैबोरेट किया है, मल्टीनेशनल कोलैबोरेशन है, उनकी हेल्प से यहाँ पर इसको पूरा मतलब बनाया गया है। जहाँ पर आप कह सकते हो एक फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा एक स्पेस स्टेशन है, जहाँ पर दोस्तों मतलब कितने सेगमेंट्स हैं, कितने मॉड्यूल्स हैं, इसकी पूरी कहानी क्या है, कहाँ से इसको बनाया जाता है, क्या पूरे कंट्रोल है इसके, मैं आपको बताने वाला हूँ। ISS के बारे में पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। तो ऐसे में दोस्तों लाइक और शेयर करना बनता ही बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपके लिए ऐसी और भी ढेर सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहूं। जी हाँ दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कहानी शुरू होती है 1980 एंड 1980s के अंदर, जहां पर इसका नाम था स्पेस स्टेशन फ्रीडम, जो बेसिकली नासा का यहाँ पर जो है डिज़ाइन था कि हम इसको जो है लॉन्च करेंगे, ऐसा पूरा काम होगा। लेकिन बेसिकली उस टाइम जो है यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल रीजन के कारण और साथ ही यहाँ पर जो है फाइनेंशियली फंड के कारण यहाँ पर जो इसको वहाँ पर जो कैंसिल कर दिया था। लेकिन फिर आगे चलकर इसका नाम रखा था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS, जहाँ पर दोस्तों करीबन 4 से 5 स्पेस एजेंसी ने, साथ ही मतलब कंट्रीज यहाँ पर जो है बहुत सारी यूरोप के आसपास की कंट्रीज है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज ने यहाँ पर जो है कोलैबोरेट किया कि हम यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट करेंगे। जहाँ पर सबसे पहले आती है नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी, जो कि यूनाइटेड स्टेट US की है। दूसरी आती है दोस्तों रॉसकॉस्मोस, जो कि रशिया की। तीसरी आती है दोस्तों यहाँ पर JAXA, जिसका नाम है जापान एरोस्पेस एंड एक्सप्लोरेशन एजेंसी। चौथी आती है CSA यानी कैनेडियन स्पेस एजेंसी, जो कनाडा की है। चौथी आती है ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यानी यहाँ पर जो है यूरोप की। तो बेसिकली यहाँ पर जो है इन 4 स्पेस एजेंसी ने मिलकर जो है इस पूरे ISS की विशालकाय स्ट्रक्चर को बनाया है। बेसिकली यहाँ पर जो है मतलब इतने पूरे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए मतलब सालों लग जाते हैं, मतलब सालों क्या 22 साल से मतलब यहाँ पर जो अभी वर्क कर रहा है, तो करीबन इसको 15 से 20 साल तो लग गए होंगे बनाने के लिए। जहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो है एक एक कर स्पेस क्राफ्ट की हेल्प से यहाँ पर एक एक मॉड्यूल ले गए। बेसिकली मॉड्यूल आप कह सकते हो अपने घर के अंदर एक जैसे कमरा होता है, कोई भी मान लीजिए बेडरूम, किचन, जैसे अलग अलग रूम्स होते हैं, जहाँ पर हम डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, डिफरेंट टास्क करते हैं। जैसे कि मतलब मान लीजिए किचन के अंदर खाना खाना होता है, बेडरूम के अंदर सोते हैं। हर एक मॉड्यूल के अंदर एक सेपरेट यहाँ पर जो है सेटअप होता है, जहाँ पर हम डिफरेंट एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर मतलब किसी मॉड्यूल के अंदर मतलब जिम करना हो गया, किसी एक मॉड्यूल के अंदर मतलब इस तरह की स्पेशल पर्पस पे रिसर्च करते हैं, किसी स्पेशल चीज़ पे, किसी एक मॉड्यूल के अंदर मतलब रेस्ट करना हो गया, आराम करना हो गया। मतलब हर एक मॉड्यूल का अलग अलग काम होता है। तो उसमें बताऊंगा आपको पूरा डिटेल के अंदर, पूरा ग्राफ के थ्रू यहाँ पर जो है इसका पूरा इमेज के यहाँ पर जो है कौन कौन सा मॉड्यूल कहाँ पर लगा हुआ है आगे चलकर। और उसमें बात करें अगर ISS की मास की यानी वजन की, तो करीबन 4,20,000 किलोग्राम का इसका टोटल मास है। इसका लेंथ है 73 मीटर की, इसकी विड्थ है 109 मीटर की। एंड दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का सबसे पहला मॉड्यूल जो है 20 नवंबर 1998 को लॉन्च किया गया था, यानी आज से 21-22 साल पहले। एंड दोस्तों ओवरऑल जो है यहाँ पर 6 क्रू मेंबर्स मतलब मैक्सिमम जो है यहाँ पर रह सकते हैं, एस्ट्रोनॉट रह सकते हैं। लेकिन अभी जो है करंटली यहाँ पर 3 क्रू मेंबर जो है अभी अबॉर्ट किए हुए हैं। एंड दोस्तों इन फ्यूचर यहाँ पर जो इतनी भी स्पेस फ्लाइट्स होने वाली, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट हो गई, मार्स को लेकर, मून को लेकर, तो यहाँ पर जो है ISS को मतलब इसी पर्पज के लिए बनाया गया है, जहाँ पर इन फ्यूचर मतलब स्पेस क्राफ्ट सिस्टम्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, उनकी सारी मतलब यहाँ पर जो है रिपेयरिंग हो पाए, मेंटेनेंस हो पाए, और इन फ्यूचर मतलब कोई फ्यूल वगैरह रिक्वायरमेंट हो तो वो भी यहाँ पर जो हम इसकी हेल्प कर सकते हैं। एंड दोस्तों ISS का मतलब मेन पर्पस एक ये भी है, जहाँ पर जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च हो गई, जैसे कि एस्ट्रोबायोलॉजी हो गई, फिजिक्स हो गई, अदर फील्ड्स के अंदर जैसे कि मेटल साइंस हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, मेटलर्जी हो गया, तो तरह तरह की फील्ड्स के अंदर यहाँ पर जो रिसर्च चलती रहती है। एस्ट्रोबायोलॉजी को आप कह सकते हो कि जैसे मतलब यहाँ पर जो है यूनिवर्स के अंदर और कोई लाइफ है या फिर नहीं, कोई मतलब हाइपोथेटिकल लाइफ के ऊपर रिसर्च चल रही है, एक्स्ट्रा टेरेंशियल लाइफ, और बेसिकली यहाँ पर मतलब यूनिवर्स के अंदर जो है इन फ्यूचर जो ह्यूमंस वगैरह कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, कैसे रह पाएंगे, उनके ऊपर भी रिसर्च चल रही है। एंड एस्ट्रोनॉमी को आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो है स्टार्स वगैरह की रिसर्च करना, स्टार्स वगैरह यहाँ पर जो है उनके ऊपर स्टडी करना, साथ ही यहाँ पर जो जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है उनके ऊपर रिसर्च करना। मेट्रोलॉजी में आप कह सकते हो कि एटमॉस्फेरिक साइंसेस हो गया, एटमॉस्फेयर की पूरी कहानी समझना, स्टडी करना, जहाँ पर मतलब तरह तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पर जितनी वेदर फोरकास्टिंग होती है वो मतलब इसके अंदर की जाती है। एंड उसमें यहाँ पर जो स्पेस के अंदर कोई मैटर होता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, उसके बिहेवियर के बारे में समझना, उसके मोशन के बारे में समझना, स्पेस और टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये पूरी कहानी मतलब तरह तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं। मतलब इतने ही नहीं, यहाँ पर जो वाइड रेंज ऑफ वैरायटी के एक्सपेरिमेंट होते हैं, तरह तरह रिसर्च होती है। मतलब यहाँ पर जो है हर एक मॉड्यूल के अंदर तरह तरह के इक्विपमेंट लगे हुए हैं, तरह तरह के यहाँ पर जो रिसर्च चलती है। एंड दोस्तों आपको ये भी जानकर हैरानी होगी, जो मतलब ISS से बेसिकली 93 मिनट के अंदर पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगा लेता है, यानी पूरे दिन के हो गए 15 से लेकर 16 चक्कर।
तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूनिक बात है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं इस पूरे यहाँ पर जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मतलब सेगमेंट्स के बारे में, सेक्शन के बारे में। बेसिकली इस पूरे स्पेस स्टेशन को 2 सेगमेंट में बांटा गया, यानी 2 सेक्शन में बांटा गया है। पहला जो सेगमेंट है वो है रशियन ऑर्बिटल सेगमेंट यानी ROS। बेसिकली इसको ऑपरेट करता है रोस्कोसमोस यानी रशिया फेडरल स्पेस एजेंसी के द्वारा इसको ऑपरेट करते हैं। दूसरा है दोस्तों USOS का यानी यूनाइटेड स्टेट ऑर्बिटल सेगमेंट, जहां पर बेसिकली इसको पूरा शेयर किया जाता है डिफरेंट कंट्रीज के साथ में, यानी कनाडा हो गया, जापान हो गया, यूरोप हो गया, तो मतलब ये जो है शेयरिंग में है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं ISS के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, यानी यहाँ पर कितने मॉड्यूल्स हैं, कौन से मॉड्यूल को कब लॉन्च किया गया, और एक मॉड्यूल मतलब मान लीजिए यहाँ से निकाल के उसको कहीं और लगाना है, उसको कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको 2-3 शब्द का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला है डॉकिंग पोर्ट। डॉकिंग पोर्ट को आप कह सकते हो मतलब जैसे बंदरगाह होती है जहाँ पर मतलब बहुत सारी शिप्स आके रुकती हैं एक ऐसे जंक्शन पे जहाँ पर मतलब नंबर ऑफ ट्रेन्स आके रुकती है, बस वैसे ही एक एडेप्टर जहां पर मतलब बहुत सारे मॉड्यूल्स को हम अलग अलग जगह से लगा सकते हो, तो इसको बोलते हैं डॉकिंग पोर्ट। दोस्तों इस पूरे स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए जो सबसे पहला मॉड्यूल लॉन्च किया गया था जिसका नाम है जारिया मॉड्यूल। ये बेसिकली रशियन मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल जो है इस पूरे स्पेस स्टेशन को सोलर एरेज यानी सोलर पैनल्स की हेल्प से एनर्जी प्रोवाइड करता है। साथ ही यहाँ पर जो है प्रोपल्शन भी प्रोवाइड करता है। मतलब मान लीजिए स्पेस स्टेशन को अगर आगे पीछे ऊपर नीचे मूव करना हो, मतलब अपने एक्सिस में यहाँ पर जो है बनाए रखना हो, तो यहाँ पर जो है प्रोपल्शन प्रोवाइड करता है। साथ ही मैं आपको बताया डॉकिंग पोर्ट्स के बारे में, तो बेसिकली यहाँ पर जो है 3 डॉकिंग पोर्ट्स फ्रंट साइड में है और 1 डॉकिंग पोर्ट जो है बैक साइड में है, यानी मतलब यहाँ पर जो है करीबन 4 मॉड्यूल्स को इससे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शुरुआत होती है अमेरिका की यानी USOS की, जहां पर दोस्तों दूसरा मॉड्यूल जो लॉन्च हुआ था यूनिटी यानी नोड 1 नाम से जो मॉड्यूल लॉन्च हुआ था, इसके अंदर दोस्तों बेसिकली 2 इस तरीके से यहाँ पर जो है एडेप्टर्स थे, जो बेसिकली आपको बताया मैंने प्रेशराइज मैटिंग एडेप्टर यानी PMA1 और PMA2 इस तरीके से लेफ्ट और राइट साइड में कनेक्ट किए गए थे। जहां पर दोस्तों इसके अंदर 6 डॉकिंग पोर्ट से यानी 6 यहाँ पर जो है मॉड्यूल्स इससे कनेक्ट हो सकते हैं। फिर दोस्तों तीसरे नंबर पे आप इससे आता है रशिया का मॉड्यूल जो कि था ज़्वेरा मॉड्यूल। बेसिकली एक सर्विस मॉड्यूल है जो मतलब बेसिकली लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, और बेसिकली ये सेंट्रल मॉड्यूल है जो मतलब इस पूरे ऑर्बिटल सेगमेंट के सेंटर में लगा हुआ है, जहां पर दोस्तों 3 डॉकिंग पोर्ट्स तो हैं फ्रंट के अंदर और एक जो है वो बैक साइड में लगा हुआ है। बेसिकली आप लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को बता चुका हूँ वीडियो में स्टार्ट करने से पहले, जहां पर लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम के अंदर खाना पीना या फिर एस्ट्रोनॉट की कुल मिला के यहाँ पर जो है हेल्थ का ध्यान रखना, उसको मतलब कह सकते हो आप जो है लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। फिर दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर जो है चौथे नंबर पे जो है मेन बॉडी को बनाने के लिए Z1 ट्रस यहाँ पर जो है अमेरिका का उसको लॉन्च किया गया। उसके बाद दोस्तों उसके साथ में यहाँ पर जो है PMA3 यानी प्रेशराइज मैटिंग एडेप्टर 3 को लॉन्च किया गया। यानी दोस्तों अभी तक जो है 3 टोटल यहाँ पर जो है एडेप्टर्स लॉन्च किए गए हैं। मतलब यहाँ पर जो है डिफरेंट पर्पस के लिए, मतलब एक मॉड्यूल को दूसरे से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल लेते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर जो है नवंबर 2000 के अंदर यहाँ पर जो है P6 ट्रस को लॉन्च किया गया, यानी Z1 के बाद P6 यानी 2 ट्रस यहाँ पर जो है लॉन्च हो चुके हैं। उसके बाद से दोस्तों लगातार यहाँ पर जो है स्पेस स्टेशन के अंदर ह्यूमन रहने लगे, 3 कभी 2 कभी 3 कभी 2, लेकिन मैक्सिमम जो है यहाँ पर 6 एस्ट्रोनॉट जो है इस पूरे स्पेस स्टेशन के अंदर रह सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर जो है साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए सबसे पहली लेबोरेटरी को लॉन्च किया गया अमेरिका द्वारा, जो बेसिकली थी डेस्टिनी, यानी जो है बेसिकली US की लेबोरेटरी थी। फिर दोस्तों आता है ESP1 जो बेसिकली एक्सटर्नल स्टोरेज प्लेटफॉर्म है, यानी आप कह सकते हो जितने भी स्पेयर पार्ट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, मतलब स्पेस क्राफ्ट को या फिर मतलब मान लीजिए स्पेस स्टेशन को बाहर से कहीं सही करना हो, मतलब कोई यहाँ पर जो है नट बोल्ट वगैरह हो गया, फिर कोई एक्सटर्नली मतलब कोई डैमेज हो गया उसको रिपेयर करना हो, तो यहाँ पर जो है बेसिकली टूल्स वगैरह है जो है इस पूरे यहाँ पर जो है प्लेटफॉर्म के अंदर स्टोर किए रहते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे पहला रोबोटिक आर्म जिसको आप कह सकते हो कैनेडा आर्म 2, वो अप्रैल 2001 में लॉन्च किया गया। एंड दोस्तों एक्सटर्नली मतलब यहाँ पर जो है निगरानी रखने के लिए, मतलब जो है ISS को मतलब बाहर से देखने के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डैमेज तो नहीं है, फिर मतलब बाहर से कहीं निगरानी रखने के लिए जो है कैनेडा आर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम जो है निकाल के कहीं और भी ला सकते हैं, तो पोर्टेबल है। पूरे कैनेडा आर्म को जो है एस्ट्रोनॉट अंदर बैठे बैठे भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है क्विस्ट जॉइंट एयरलॉक, यानी इसको आप क्विस्ट के नाम से भी कह सकते हो, क्विस्ट मॉड्यूल, जहां से बेसिकली एस्ट्रोनॉट जो है मतलब स्पेस स्टेशन से बाहर निकल सकते हैं यहाँ से और स्पेस वॉक कर सकते हैं। मतलब कुछ देर जो है स्पेस स्टेशन के बाहर यहाँ पर जो है स्पेस सूट की हेल्प से यहाँ पर जो है कोई सर्विसिंग करनी हो, कुछ मतलब यहाँ पर जो है बाहर स्पेस वॉक करना हो, तो इजीली जो है इस डोर की हेल्प से या फिर इस एयरलॉक की हेल्प से कर पाते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है पीर्स, जो कि एक रशियन मॉड्यूल है। बेसिकली इस मॉड्यूल से मतलब हम जो है जितने भी स्पेस क्राफ्ट है वो स्पेस स्टेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली पीर्स के अंदर भी डॉकिंग पोर्ट है, यानी यहाँ पर डॉकिंग पोर्ट से स्पेस क्राफ्ट को हम कनेक्ट कर सकते हैं और स्पेस क्राफ्ट से डायरेक्ट जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर मतलब लिंक कर सकते हैं। फिर दोस्तों आगे चलकर अमेरिका ने अपना S0 ट्रस्ट लॉन्च किया, जो कि डेस्टिनी मॉड्यूल के ऊपर इस तरीके से जो है इसको अटैच कर दिया गया था, और साथ ही इसके ऊपर एक MBS सिस्टम लगा हुआ था, यानी मोबाइल रिमोट सर्विसर बेस्ड सिस्टम, जो बेसिकली अपने प्लेटफॉर्म के अलोंग ही मूव करता है, यानी लेफ्ट राइट मूव करता
पड़ता है। और अगर इसके ऊपर कैनेडा आर्म लगा दें, यानी कैनेडा आर्म 2 को जो लगा दिया जाए, तो ये मतलब बहुत अच्छे से काम करेगा, मतलब बाकी और पर्पसेस को यहाँ पर जो अलग अलग चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दोस्तों S1 ट्रस्ट को लॉन्च किया और फिर P1 ट्रस्ट को लॉन्च किया। एस को आप कह सकते हो स्टार्ट बोर्ड और पी को मतलब कह सकते हो पोर्ट साइड। बेसिकली यहाँ पर जो इनका नाम इसलिए रखा गया है, मतलब यहाँ पर जो है अकॉर्डिंग टू साइड, जैसे कि मतलब हम जो लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऊपर नीचे, हम जो है इजीली जो है कौन से साइड में हमको जाना है या फिर जो है स्पेस क्राफ्ट को वहाँ पर जाके अटैच करना है या कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है, तो मतलब अकॉर्डिंग टू इनके नाम से हम जो है आसानी से पहचान पाएंगे कि भाई ये जो है पोर्ट साइड बोर्ड है, ये जो स्टार्ट बोर्ड है, ये फॉरवर्ड साइड है, ये जो है बैकवर्ड साइड है। तो इस तरीके से हम जो है इजीली पहचान पाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर जो है 3-4 रेडिएटर पैनल को भी ऐड किया गया, जहाँ पर मतलब इंटरनल जो भी हीट होती है स्पेस स्टेशन की उसको मतलब रिलीज करने के लिए बाहर। फिर दोस्तों यहाँ पर जो है ESP2 को लॉन्च किया गया, यानी एक्सटर्नल स्टोरेज प्लेटफॉर्म को, जो मतलब एक तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में लगा हुआ है, राइट साइड में लगा हुआ, मतलब जो भी स्पेयर पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग लोकेशन पे, तो इजीली यहाँ पर जो एक्सटर्नली हमको अवेलेबल हो जाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर जो है P3, P4 और P5 ट्रस्ट सेगमेंट को यहाँ पर लॉन्च किया गया और फिर यहाँ पर जो है इस पूरे स्पेस स्टेशन को बैलेंस किया गया। फिर जो है S3, S5 ट्रस्ट को लॉन्च किया गया और उसके बाद जो है ESP3 यानी एक्सटर्नल स्टोरेज प्लेटफॉर्म 3, यानी दोस्तों यहाँ पर 3 टोटल यहाँ पर जो है 3 एक्सटर्नल यहाँ पर जो स्टोरेज प्लेटफॉर्म बन गए, जहाँ पर स्पेयर पार्ट्स की रिक्वायरमेंट हो अलग अलग लोकेशन पे, तो यहाँ से हम जो है निकाल सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर जो है हार्मोनी मॉड्यूल यानी नोड 2 उसको लॉन्च किया गया, उसको अटैच कर दिया था डेस्टिनी मॉड्यूल के एंड पे। फिर दोस्तों यहाँ पर जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने यहाँ पर जो है यूरोपियन लेबोरेटरी, अपनी यूरोप की सबसे पहली लेबोरेटरी जो यहाँ पर लॉन्च की, जिसका नाम है कोलंबस। फिर कनाडा ने अपना दूसरा रोबोटिक आर्म को लॉन्च किया, जिसको आप कह सकते हो डेक्स्टर या फिर स्पेस रोबोट। फिर दोस्तों जापान ने अपना सबसे पहला और सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का यहाँ पर जो है रिसर्च मॉड्यूल लॉन्च किया, जिसका नाम है जापानीज एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल, जिसको आप प्यार से यहाँ पर कीबो भी बोल सकते हो। और साथ ही इसके साथ यहाँ पर जो एक रोबोटिक आर्म भी था, यानी आप कह सकते हो इस पूरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर एक तो यहाँ पर जो है जापानीज एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल का एक तो रोबोटिक आर्म है, साथ ही यहाँ पर जो है कैनेडियन आर्म 2 और यहाँ पर जो है डेक्स्टर यानी स्पेस रोबोट, यानी 3 टोटल जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर रोबोटिक आर्म अब आ चुके हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर जो है S6 ट्रस्ट को लॉन्च किया गया, जिससे कनेक्ट है सोलर अरेज यानी सोलर पैनल्स, जो बेसिकली आप कह सकते हो सोलर पैनल्स रोटेट करते हैं यहाँ पर, मतलब जैसे जैसे यहाँ पर जो है सूर्य की रोशनी आती है उसके फेस के हिसाब से, ताकि आसानी से यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यहाँ पर जो है जनरेट कर पाएं इलेक्ट्रिसिटी स्पेस स्टेशन के लिए। फिर दोस्तों जापान का एक और मॉड्यूल लॉन्च किया गया, जापानीज एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल, जिसका नाम है जापानीज एक्सपोज फैसिलिटी। बेसिकली यहाँ पर जितनी भी रिसर्च करनी हो वैक्यूम के अंदर, विस्पर्स के अंदर, तो यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। फिर दोस्तों रशिया ने अपना एक और मॉड्यूल लॉन्च किया, जिसका नाम है पोइस्क। बेसिकली ये सेम पिट्स की तरह ही है, जहाँ पर मतलब स्पेस क्राफ्ट आकर जो यहाँ पर हैंग कर सकता है, डॉकिंग पोर्ट पर आके यहाँ पर इस तरीके से होल्ड हो सकता है। फिर नवंबर 2009 के अंदर अमेरिका ने ELC-1 यानी पहला एक्सप्रेस लॉजिस्टिक कैरियर को लॉन्च किया, जहाँ पर जितने भी हार्डवेयर्स होते हैं वो मतलब यहाँ पर जो स्टोर होते हैं यहाँ पर रख सकते हैं, ताकि स्टेशन का काम करना हो बाहर से तो इजीली कर पाते हैं। फिर दोस्तों ELC-1 के बाद यहाँ पर जो है ELC-2 को भी लॉन्च किया, जो बेसिकली ट्रस्ट सेक्शन के ऊपर यहाँ पर जो है टॉप सेक्शन पे आराम से यहाँ पर जो इस तरीके से इसको स्टोर कर दिया गया। फिर दोस्तों अमेरिका का आखिरी नोड यानी तीसरा नोड, सबसे पहला नोड था यूनिटी, दूसरा नोड था हार्मोनी, उसके बाद जो यहाँ पर ट्रांसक्विलिटी यानी नोड 3 को लॉन्च किया गया। और दोस्तों जो ट्रांसक्विलिटी मॉड्यूल है उसको यहाँ पर जो है यूनिटी मॉड्यूल के साथ में अटैच किया गया था यहाँ पर जो है एडेप्टर की हेल्प से, और साथ ही यहाँ पर जो है ट्रांसक्विलिटी मॉड्यूल के नीचे यहाँ पर जो है एक कुपोला मॉड्यूल को ऐड किया था। और बेसिकली कुपोला एक ऐसा मॉड्यूल है जहाँ पर मतलब कुल 7 विंडोज है, जहाँ मतलब हम जो है अकॉर्डिंग टू मतलब रिक्वायरमेंट ऐसे ऐसे मतलब विंडोज को खोल सकते हैं और यहाँ पर जो है अर्थ के ऊपर इजीली ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं। स्पेस के अंदर मतलब देखना हो तो आसानी से यहाँ पर मतलब जो है इन विंडोज से मतलब आराम से बैठ कर इजीली देख पाते हैं। और दोस्तों रशिया ने अपना लास्ट मॉड्यूल लॉन्च किया, जिसका नाम था रेसविट मॉड्यूल। यहाँ पर दोस्तों इजीली मतलब स्टोरेज भी अच्छी खासी हो पाती है और साथ ही यहाँ पर मतलब बहुत सारे डॉकिंग पोर्ट्स भी हैं, ताकि आसानी से बहुत सारे यहाँ पर जो है मॉड्यूल्स को अटैच किया जा सके। फिर दोस्तों अमेरिका ने अपना एक परमानेंट मल्टीपर्पज मॉड्यूल लॉन्च किया, जिसका नाम था लेनार्डो। बेसिकली लियोनार्डो एक मतलब कह सकते हो एक स्टोरेज टैंक कह सकते हो आप, जितना भी अंदर यहाँ पर जो है एस्ट्रोनॉट का और बाकी जितना भी यहाँ पर जो वेस्ट होता है वो सारा सप्लाई होता है यहाँ पर स्टोर होता है। फिर दोस्तों आगे चलकर यहाँ पर जो है ELC-3 और ELC-4 को भी लॉन्च किया गया अमेरिका द्वारा मई 2011 के अंदर, जहाँ पर बेसिकली जितना भी यहाँ पर स्पेयर पार्ट्स है वो मतलब हर एक लोकेशन पे इजीली अवेलेबल हो पाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर जो है अल्फा मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर यानी एक साइंस एक्सपेरिमेंट है AMS-02, उसको लॉन्च किया गया, ताकि यहाँ पर जितने भी रेयर पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्टडी कर पाए, जैसे कि एंटीमेटर्स हो गए। फिर दोस्तों अमेरिका ने सबसे यहाँ पर जो है लास्ट मॉड्यूल लॉन्च किया, जिसका नाम है बिगोलो, यानी इसको आप प्यार से बीम भी बोल सकते हो। ये बेसिकली एक एक्सपांडेबल एक्टिविटी मॉड्यूल है, मतलब जब इसकी रिक्वायरमेंट हो तो इसको ओपन कर सकते हैं और बाकी क्लोज कर सकते हैं इजीली। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी थी ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कहानी, जो बेसिकली एक लेबोरेटरी है, एक ऑब्जर्वेटरी है और एक फैक्ट्री है। बेसिकली इन फ्यूचर जितने भी मिशन होने वाले हैं मून को लेकर, मार्स को लेकर, आप आगे और भी यहाँ पर और भी खोज होने वाली है और भी रिसर्च होने वाली है, तो उसके लिए यहाँ पर मतलब LEO के अंदर कोई भी स्पेस क्राफ्ट को मतलब मेंटेनेंस चाहिए होता है,
तो यहाँ पर आसानी से जो है लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर इस तरीके से ISS के ऊपर अटैच कर सकता है डॉकिंग पोर्ट की हेल्प से, और इस तरीके से मेंटेन वगैरह हो सकता है आसानी से। एंड दोस्तों यूनाइटेड स्टेट नेशन स्पेस पॉलिसी ने यहाँ पर जो है 2010 के अंदर ये भी कहा था कि यहाँ पर जो जितने भी कॉमर्शियल यूज के लिए, डिप्लोमेटिक यूज के लिए और यहाँ पर जो है एजुकेशन पर्पज के लिए इसका मतलब सर्व करे, ताकि और भी लोग जो है यहाँ पर मतलब समझें, सीखें इसको, यहाँ पर जो है स्पेस साइंस को मतलब एक नया ग्रोथ मिले, ताकि हर कोई जो यहाँ पर अर्थ की साइंस को समझ पाए, स्पेस साइंस को समझ पाए, यहाँ पर जो है जितनी मेट्रोइड्स, एस्ट्रॉइड्स और कैसे ह्यूमंस जो यहाँ पर सर्वाइव करेंगे आने वाले टाइम के अंदर स्पेस के अंदर, ये पूरी कहानी को आसानी से समझ पाए। एंड दोस्तों और भी कंट्रीज यहाँ पर मतलब ट्राई कर रही है कि अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाए। दोस्तों ये था आज का वीडियो। मैंने मतलब करीबन 4-5 दिन तक बैठ के यहाँ पर जो है पूरी स्क्रिप्ट बनाई और फिर मतलब सोचा कि इसको मैं कम से कम कैसे यहाँ पर जो है छोटा कर सकता हूँ, कंप्रेस कर सकता हूँ और आपको आसान भाषा के अंदर मतलब समझा पाऊँ। तो ये मैंने मतलब कोशिश की छोटी सी, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके लिए इसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहूँ। अगर आपको किसी के बारे में और कुछ जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। हालांकि आपके लिए और भी ढेर सारी वीडियोस आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।